Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and Which junior boxer? I don't know, so I cannot comment. after that we compromised. And since So he is accusing Mary Kom for a cheating which she did 2013. 2017, she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of the. So the social media is saying that the person is Hitesh Chaudhary. I'm not saying, social media is saying. So everyone is accusing Mary Kom for having, cheating on her com after divorce. बट इफ़ यू से इट एज इन जनरल पर्सपेक्टिव से अगर तुम इसको देखो, तो डिवोर्स के बाद अगर कोई अलग पार्टनर के पास जा रहा है तो दैट इज़ नॉट चीटिंग. दैट्स देयर पर्सनल चॉइस, दैट्स देयर पर्सनल प्रेफरेंस एंड दैट्स देयर पर्सनल लाइफ. सो वी डोंट हैव एनी थिंग एल्स टू से. लेकिन अगर कोई मैरिज के दौरान ये सब कर रहा है कि इन बिटवीन मैरिज वो पर्सन तुमको चीट कर रहा है एंड द पर्सन इज़ डेटिंग समवन एल्स एंड गोइंग विद देम, so that is kind of, not kind of, that is known as cheating in a monogamous relationship, or in a traditional relationship. Person. He was working And wait, in Mary Kom Boxing Academy. so he is also kind of saying हितेश चौधरी, एंड लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मैरी कॉम इसको फॉलो करता है, हितेश चौधरी इसको फॉलो करता है, दोनों एक दूसरे को बस एक एक फॉलोइंग है उन लोगों का, बस एक एक फॉलोइंग है उन लोगों का, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं. तो लोग ऐसे कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. एंड सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो शोइंग अस कि ये लोग बहुत जगह में घूम रहे हैं एंड दे आर पुटिंग फोटोज़, दे आर गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस एंड ऑल. सो they are posting photos and people are getting to see that. और रिलेशनशिप एक्सचेंज उनका व्हाट्सएप का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है. शी वाज हैविंग अ रिलेशनशिप. अभी मैं आई विल टेल यू. शी मेंशन अबाउट द प्रॉपर्टी. मेरे को अरेस्ट करो ना, सीआईडी से, एनआईए से मेरे को अरेस्ट करो. इफ आई हैव, Yes, if he has stolen money, तो जाके इसके ऊपर केस करो एंड फाइट लीगली, गो टू कोर्ट, हायर लॉयर्स एंड गेट द फाइट लीगली. तुम लोगों को सोशल मीडिया में आके ये सब लड़ाई करने का ज़रूरत ही क्यों है? इट दे आर मेकिंग दिस प्रॉब्लम इज नेशनल न्यूज़ एंड द न्यूज़ चैनल्स आर शोइंग इट एज पति पत्नी और वो वाला सीन. एंड यू कैन नॉट डिनाई कि ये सब नहीं हो रहा है. ये सब होता है. देयर आर प्लेसेस वेयर इट्स हैपनिंग. लेकिन ये सब बहुत जगह में बिहाइंड द कैमरा होता है. यू कैन नॉट डिनाई ये नहीं होता, ये होता है. मैनी ऑफ द थिंग्स हैपेंड बिहाइंड द कैमरा. मतलब इसने बोला कि 5 करोड़ चुरा लिया. 5 करोड़ का एलिगेशन लगाना इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर. एंड इन लोगों के बच्चे हैं यार, हाउ दे आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, कि इन लोगों का मम्मी आके यहाँ पे बोल रहा है, पापा आके यहाँ पे बोल रहा है. कैन यू गेस देयर मेंटल हेल्थ, कि अगर वो लोग कहीं पे जा रहे हैं तो पीपल उनको कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसका मम्मी तो कंट्रोवर्सीज कर रहा है, इसका पापा भी कंट्रोवर्सीज कर रहा है. इन लोगों में इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि आफ्टर इवन इफ थिंग्स हैपेंड लाइक दैट एंड यू गॉट डिवोर्स, एंड अगर तुम लोगों को एलिगेशंस लगाना ही है एंड यू हैव प्रॉब्लम्स, देन गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड इसको लीगली फाइट करो ना. यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके ये सब भड़ास निकालने का ज़रूरत ही क्या है? इट्स नॉट गोना बेनिफिट यू इधर, नॉट हर इधर. किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. बस बेनिफिट मिलेगा लोगों को. दे विल क्रिएट कंटेंट, they will start gossiping, they will get their tea.
कहाँ 5 करोड़? मेरा अकाउंट में चेक करो ना अभी। 18 years of marriage, हम लोग साथ में था, वी आर टुगेदर। यहाँ से हम लोगों को क्या सीखने मिल रहा है? तुम्हारा मैरिज या तुम्हारा रिलेशनशिप जितना टाइम का भी हो जाए, nothing matters, because you know a person can change in any fucking time. You cannot say कि ये मेरे साथ ही रहने वाला है for the time we you know, जब तक हम लोग खुद एंड नहीं हो जाते हम लोग रिलेशनशिप में रहने ही वाले हैं। नथिंग ऑफ दिस हैपन्स इन दिस वर्ल्ड, सो यू नो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है एंड रिलेशन कैन ब्रेक। तुम आज जिसको देख रहे हो कि ये तुम्हारे साथ ही रहेगा फॉर यू नो एनी फकिंग टाइम, सो एनीथिंग कैन हैपन। एंड नाउ शी सेड, लेन का बात बताए ना वो, मेरे नाम में भी लेन है, ये है, वो मेरे नाम है और इसके नाम है। मेरा लेन तो वो डॉक्यूमेंट्स के शो कर दो। सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज इफ़ दे वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू डू इट बिहाइंड द कैमरा, नॉट मेक इट अ लीगल इशू, नॉट मेक इट अ नेशनल न्यूज़। एंड यहाँ में गलती मैरी कॉम की भी है, लाइक शी शुड नॉट गिव सच स्टेटमेंट्स कि गली में अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आगे में जाके सुनील छेत्री या यू नो और किसका नाम लिया था वो बन जाएगा क्या? लाइक यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनी वन कि वो फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है, सो इट्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। एंड अबाउट द अर्निंग्स एंड ऑल, अगर वो कह रही है कि उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर वो बंदा घर पे अकेले बैठ के अगर बच्चों को संभाल रहा है या अगर मेट्स के साथ भी संभाल रहा है तो यू कैनॉट यू नो यू कैनॉट पुट द एलिगेशन लाइक दैट कि उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया, उसने क्या किया। फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ यू नो स्मॉल चाइल्ड्स, देयर वेलबींग एंड उन लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए पेरेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ 2 पेरेंट्स भी नहीं है, देयर हैज़ टू बी समवन हु कैन टेक केयर ऑफ। एंड ये तुम बोल नहीं सकते कि मेट्स वगैरह संभाल, लेकिन नो, अ पेरेंट इज़ ऑलवेज नीडेड to you know get their upbringing of their child. And the statesman like कि लड़के का कमाई खा सकता है, and if the husband is doing like and if the husband is doing what she said then it's also wrong. उसने क्या कहा मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, wait, from when the Maricom was you know produced या when the Maricom was released, तो इंटरव्यूज़ में मैरीकॉम ने ये बताया था कि उसका हस्बैंड ही उसका बैकबोन है, द हस्बैंड इज़ द पिलर ऑफ हर स्ट्रेंथ एंड शी यू नो गेट्स इमेंस सपोर्ट फ्रॉम हिम। ही इज़ द वन हु टेक्स केयर ऑल ऑफ हर स्टफ, ऑल ऑफ हर यू नो ड्यूटीज़। ही यूज टू बी स्लेव फॉर हर। स्लेव मतलब वो रॉन्ग सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब he used to you know take care of home and all, बच्चों को भी संभालता था and stuff like that. These are the statements said by Mary Kom. एंड अभी मैरी कॉम क्या बोल रही है कि उसने कुछ नहीं किया, घर में सोता रहता था। एंड अगर इसको भी हम लोग देखते हैं लाइक व्हाट लेट्स से इन दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं। फर्स्ट जिस मैरी कॉम ने जो बोला था आफ्टर द यू नो रिलीज ऑफ अ मूवी, अगर वो उसने कहा लेट्स से दैट इज़ राइट, सो हम लोग उसको अलग जगह में रखते, दैट इज़ राइट। अगर मैरी कॉम ने ये जो बोला अभी रिसेंटली, अगर उसको भी हम लोग देखते हैं, इफ़ दैट इज़ राइट कि उसने कुछ नहीं करा, दिन भर घर में सोता रहता था, मेट्स वेयर द वन और हर मदर वॉज द वन हु वर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग आई वुड से। बिकॉज if you are sitting at home and drinking and sleeping and you are not doing anything, and if your wife is the one who is bringing all the money and you are not doing anything, so that is absolutely wrong. You have to do something. तुम मतलब I would you know kind of agree with that statement कि लड़की का कमाई कैसे खा सकते हो। if you are not doing anything then that is right. तुम you cannot sit idle like that. ancient time में भी अगर जाओ, males were the one who used to go in the wars and you know fight for the livelihood. Females were you know used to sit at home and take care of children's. And let's say मैरी कॉम ने जैसे एक्यूज़ किया था कि उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया,
तुम अगर उसको कमाने देती तो ही वुड हैव इवेंचुअली मेड समथिंग, बिकॉज यू नो मैरी कॉम का जो स्टेटस था या अभी भी स्टेटस है, अभी तो नहीं है वैसे जो उसका स्टेटस था, अगर शी यू नो शी ऑब्वियसली हैड सम लिंक्स, अगर वो उस लिंक्स को यूज़ करती टू गेट हिम अ जॉब, अगर वो यूज़ भी नहीं करती, एंड यू नो ऑनलर कॉम इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड तुम्हें नहीं लगता कि अ पर्सन हु इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ही वुड गेट अ जॉब इवेंचुअली, एंड ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ something like that also? Don't you think logically he would have got a job and something and he would have made money? He would have done that. एंड अगर तुम उसको नहीं करने दे रही हो एंड यू आर सेइंग, एंड उसको अगर तुम करियर में भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो फुटबॉल के, अगर तुम उसको कहीं में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट सेइंग हिम टू यू नो सिट एट होम एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस, दैट इज़ ऑल्सो राइट. If a person is doing something, other person has to sacrifice their life for you know in order to let the relationship move smoothly. And इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने मिलता है? You cannot trust someone blindly. कि देखो मैरी कॉम जो अभी बोल रही है दैट इज़ राइट, या मैरी कॉम जो यू नो 10 साल पहले बोली थी दैट इज़ राइट. यू कैनॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, यू हैव टू सी थिंग्स लॉजिकली, कौन क्या बोल रहा है एंड इसका लॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है. सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. मैं तो बोल रहा हूँ मुझे भी ट्रस्ट मत करो. खुद का भगवान दिमाग दिया है, यूज़ इट, ओनली इवेंचुअली गुड थिंग्स विल हैपन. वीडियो को यही पे एंड करते हैं, एंड एंड करने से पहले मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, ये सब तुम्हें देखने के बाद तुम्हें क्या मिला? नथिंग राइट. ये सब देख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. नथिंग ऑफ दिस मैटर्स एज मच एज यू आर डूइंग समथिंग फॉर यू. तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, दैट व्हाट ओनली मैटर्स. अगर तुम ये सब कंट्रोवर्सीज नहीं देखते हो एंड यू जस्ट यू नो कीप इन्वेस्टिंग द टाइम इन योर सेल्फ, एंड तुम इवेंचुअली you know do the things you wanted to do and crush the goals, crush the dreams, you know do something that you wanted to do, that what only matters. ये सब देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. It won't even fucking move you know an inch you in life. Doesn't fucking matter bro. Do something that you know creates value to your life and eventually that helps you to win in life. So ये अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. तुम्हें इस चैनल में इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके या मोटिवेशन को लेके. तो मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में. तब तक कीप ग्राइंडिंग.